गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेस में, उसमें आगे हमें क्या पढ़ना है। लास्ट जो पहली क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था आपसे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, और उससे में पॉइंट था हमारा व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। उससे आगे हमें आज करना है, लेकिन उसे करने से पहले चलिए हम पहले अपने पिछली क्लासेस का रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग मतलब जो सजीव होते हैं, नॉन लिविंग जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती। तो हमने उसके कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा लिविंग हैव लाइफ, मतलब लिविंग में जो लाइफ होती है और नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती। मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते। जैसे ये स्केच है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल बाहर से, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया तब इसका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं करती। लेकिन जो लिविंग होते हैं जैसे हम हैं, जानवर हैं, ये सब मूवमेंट करते हैं। अब रही बात प्लांट की, प्लांट मूवमेंट नहीं करते। तो वो मूवमेंट करते हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हिल, जैसे प्लांट्स पर जो पत्ते होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी जगह पर बैठे बैठे हिलते हैं, या चेयर पर बैठे हैं झूल रहे हैं, वहाँ पर एक जगह बैठकर आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसे मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें तीसरा पॉइंट था नीड ऑक्सीजन। इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इन्हें नहीं होती। नीड एयर टू ब्रेथ, इन्हें क्या ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, इन्हें ज़रूरत नहीं होती। नीड फूड, इन्हें नहीं होती नीड फूड। रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन, आज हम न्यूट्रिशन का ही टॉपिक पढ़ेंगे। और ये सेल से बने होते हैं, ये सेल से बने हुए नहीं होते। इनमें समय के साथ ग्रोथ होती है, इनमें ग्रोथ नहीं होती, ये बढ़ते हैं समय के साथ साथ। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम आगे पूरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब पेरेंट्स से जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोड्यूस करने के बाद, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेम अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग का जनरेट होना। कैन फील चेंज अराउंड अस, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने चारों तरफ होने वाले चेंजेस को हम उसमें फील कर सकते हैं। कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और क्या कर सकते हैं, बाहर से होने वाला जो रेस्पॉन्स चेंज है, स्टिमुलाई का मतलब है जो प्रतिक्रिया होती है उसके अगेंस्ट हम रिप्ले कर सकते हैं, चेंज को महसूस कर सकते हैं। कैन एक्सक्रीट, एक्सक्रीट कर सकते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जो हमारी बॉडी में वेस्टेज मटेरियल होता है उन सब का हमारी बॉडी से बाहर निकालना। और इन सब का बाहर निकलने से मतलब होता है कि कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन हेल्प करता होगा इसमें, और हम सांस लेते हैं। जैसे ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल है, और इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, नॉन लिविंग का व्हाटएवर, पेन, कॉपी, ठीक है। हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या उन्हें अपनी लाइफ में टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जो पृथ्वी है उस पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो काम ज़रूरी होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं, उन्हें करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें जिस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है वो हमारी लाइफ के प्रोसेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके बगैर हम अपने जो है इमेजिनेशन नहीं कर सकते सर्वाइव की। पहला है न्यूट्रिशन, पोषण, जो हमें बताया था आपका खाना पीना, ये सब न्यूट्रेंट है। अंदर जाकर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, फीवर वगैरह होता है, तो आप मेडिसिन लेते हैं और न्यूट्रेंट चीज़ें लेते हैं, मतलब जो आपका अंदर से जाके रिपेयरिंग का काम कर देता है, ठीक है। सेकंड था आपका रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है। तो जो आप खाना खाते हो उसमें आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो मिलती है, और कुछ एनर्जी आप बाहर भी रिलीज़ करते हो। और सांस लेने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेते हो और आउटसाइड क्या छोड़ते हो, CO2। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। ये प्लांट को चाहिए होती है, और प्लांट से जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें चाहिए होती है। तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी है, इनसाइड बॉडी के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है इनसाइड अंदर पहुंचता है अलग अलग जगह पर, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये पॉइंट था। और इसमें एक पॉइंट हमने और पढ़ा था किसका, जो ब्लड का था। ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, और पॉइंट था कि किसकी वजह से होता है। तो ये ब्लड का जो कलर था रेड किसकी वजह से होता है, मैं आपको बताया था हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। और RBC जो होती है उसके अंदर, RBC की फुल फॉर्म क्या थी, रेड ब्लड सेल्स। और ब्लड के अंदर और क्या होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या था, अभी मैंने आपको बताया था वेस्टेज का बाहर निकलना। तो वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बॉडी के अंदर बनता है, और वहाँ से उसको बाहर निकालना, रिमूवल या एक्सक्रीट कर देना बॉडी से, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। सेकंड, फिफ्थ नंबर पे आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो बाहर से प्रतिक्रिया या क्रिया होने वाली है उसके अपोजिट रेस्पॉन्स देना, कुछ रिप्ले देना। इट हेल्प लिविंग ऑर्गन टू सर्वाइव। अगर आप इस तरह से रेस्पॉन्स करेंगे तो ये आपको हेल्प करता है जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में, जीने में, ठीक है।
ठीक है, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड दैम। तो जैसा जैसा हमारे आसपास एनवायरनमेंट चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है, तभी आप हम लिविंग कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। सेकेंड आता है मूवमेंट। ये मैंने आपको अभी बताया था कि बॉडी जो होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूवमेंट कर सकती है। आप इसे लोकोमोशन कहेंगे तो बेटर रहेगा। तो लिविंग जो है प्लांट्स भी है लेकिन मूव्स करते हैं, इट्स बॉडी पार्ट, लीफ, ब्रांच, फ्लावर रिमेनिंग एट सेम प्लेस। ये अपनी जगह पर ही रहते हुए उसको हिलाते हैं, पत्तियाँ हिलती हैं, हवा में मूवमेंट होता है लेकिन लोकोमोशन नहीं होता। ये मैं आपको अलग से पॉइंट बता दूंगी। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, मतलब पहले से किसी एक सेल से किसी नई ऑर्गेनिज्म का बनना, वो कहलाता है क्या, रिप्रोडक्शन। ये हमने आपको एग्जांपल दिया था ह्यूमन बीइंग के बारे में, मेल और फीमेल होते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कितना है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो ये हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो आपका ये पॉइंट था एसेक्सुअल का, तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं। ठीक है, दो पेरेंट मतलब मेल और फीमेल, फादर और मदर दोनों ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है लाइफ प्रोसेस, उसमें तो टॉपिक है हमारा दूसरा, जो जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। मतलब जो टॉपिक है उसका नाम लिख देते हैं, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर व्हाट, फॉर लाइफ प्रोसेस। मतलब हमें अपने लाइफ को जीने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कैसे और कहाँ से मिलती है और क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, लेट मी राइट द नेम ऑफ टॉपिक। तो हमारा टॉपिक था ये, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। मतलब जो एनर्जी है वो हमें अपने लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और देखना है कि क्यों ज़रूरी होता है और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इसके पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूँ ये बात कि मैं थियोरटिकल पोर्शन आपको यहाँ पर रिटर्न में भी नहीं दूँगी। मैं आपको फ्लो चार्ट में बायो पॉइंट पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको शॉर्ट टर्म में समझ में आए। एंड इफ़ यू नो द लैंग्वेज यू कैन मेक द लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन थियोरटिकल पोर्शन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या समझना है, फ्लो चार्ट में समझना है, और उसके बाद ही आप क्या लिखेंगे, अपने पॉइंट को थियोरटिकल पोर्शन में खुद चेंज करेंगे। आई विल नॉट एक्सप्लेन इन थियोरटिकल पोर्शन इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, कैसे लिविंग, जिनमें जान होती है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो आपके क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये मैं आपको फ्लो चार्ट में पढ़ा रही हूँ। ये हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड ऑक्सीजन या नीड एनर्जी। एनर्जी क्या ज़रूरत होती है, नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। पॉइंट ये देखना है कि एनर्जी की ज़रूरत तो सभी को होती है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए होती है, फॉर परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। क्या करने के लिए, फॉर परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, फॉर परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। अपनी लाइफ के काम को, प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और हम कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ये जो एनर्जी है ये हम कहाँ से लेते हैं। ठीक है, जो हमें ये जो एनर्जी है ये हम कहाँ से लेते हैं, गेट, ठीक है, गेट फ्रॉम फूड। कहाँ से लिए जाएगा, हमें ये फूड से मिलेगी। आप मेरे एरो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समझते हुए पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप एरो पॉइंट को ध्यान नहीं रखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट अगर आप एरो ध्यान रखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एरो पॉइंट, ये आपका मेन पॉइंट हो गया फूड की। अब फूड है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड क्या है, फूड एक तरह का फ्यूल होता है। कैसा होता है, फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है ईंधन। जैसे हमें आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, इसी तरह हमें अपनी बॉडी को या अपने खुद को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो एक तरह का क्या है, इज़ अ फ्यूल। और क्या करेंगे, ये क्या काम करता है, ये करता है आपको प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या काम करता है, प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, एक तरह की आपको केमिकल रिएक्शन से होने वाली एनर्जी प्रोवाइड करता है, केमिकल एनर्जी। केमिकल क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो वो पेट के अंदर जाता है तो वो बहुत सारे केमिकल से मिलता है, तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी से आपको केमिकल एनर्जी मिलती है। मैं ये भी कह सकती हूँ इन स्टमक, जब ये पेट के अंदर जाता है, कहाँ जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो पेट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर इसमें क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं। कौन, केमिकल, ठीक है, या एंजाइम, वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर मिक्स होने के बाद आपकी रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, केमिकल रिएक्शन होगी।
समझ में आया। और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जिसे आप क्या नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी। क्या नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी मिली है। अब आप समझ सकते हैं कि इस केमिकल एनर्जी की हर किसी को ज़रूरत होती है। किस चीज़ को, रिक्वायर इन ऑल एक्टिविटी। हर एक काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें आप एक पॉइंट और देख सकते हैं कि जैसे समझने के लिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर काम करने के लिए मैंने ऑल एक्टिविटी आपको बताया है, तो कैसे, जैसे आप सो रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट गिव इन एग्जाम्पल। आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, एज स्लीप। जब आप सोते हैं तो तब भी आपको क्या चाहिए होती है, नीड एनर्जी। तब भी आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि आपको जो आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो लगातार होते रहते हैं। ठीक है, नीड एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों चाहिए होती है, बिकॉज इनसाइड बॉडी क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, इनसाइड बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, कीप ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन से, बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन अकरिंग। आप इसे शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, कीप ऑन अकरिंग, होते रहते हैं, वे प्रोसेस कंटिन्यू होते रहते हैं, जिन्हें होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, हमारा हार्ट बीट। ठीक है, हमारी धड़कन, हार्ट बीट आप देख सकते हैं। तो हमारी जो हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, वो लगातार विदाउट एनी स्टॉपिंग वर्क, नॉन स्टॉप वर्क करती रहती है। ठीक है, बीट्स नॉन स्टॉप। आप क्या कह सकते हैं कि हमारी जो धड़कन है वो लगातार चलती रहती है, नॉन स्टॉप। तो इसके लिए नॉन स्टॉप फॉर दिस, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, नीड एनर्जी। तो हमारी बॉडी को हर एक काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वाई एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। तो ये हमने आपको बताया कि जो लिविंग, एक बार इसे पूरा अच्छे से समझ लेना, मैं फ्लो चार्ट में ही पढ़ाऊँगी, आपको समझना पड़ेगा, वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ के काम करने के लिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से। तो फूड एक तरह का क्या हो गया, हमारे लिए फ्यूल हो गया। ये क्या करता है, हमें केमिकल एनर्जी देता है। केमिकल एनर्जी को समझाने के लिए मैंने आपको लिखा कि जब फूड हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे केमिकल होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक तरह की कैसी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसा एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी, जिसकी हमें सभी काम में, रिक्वायर इन ऑल एक्टिविटी, सभी कामों में ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहते हैं जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, हमारा जो हार्ट होता है वो लगातार बीट करता रहता है, धड़कन चलती रहती है, पंप करता रहता है ब्लड को नॉन स्टॉप। तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं फूड के बारे में। ठीक है, फूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फूड एक तरह का क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि फूड एक फ्यूल है। फूड एक क्या है, फ्यूल है, एक फ्यूल है। और ये कैसा होता है, ये एक ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब एक ऑर्गेनिक पदार्थ है जो आप खाना वाना खाते हो वो सब। और इस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बेसिक ज़रूरी है भाई, खाना खाओगे तभी तो कुछ काम करोगे, भूख लगने से ही तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप काम करोगे जब खाना खाओगे। बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग हैं उन सभी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप इसको, एक सिंपल फूड का भी नाम दे सकते हैं। और सिंपल फूड किसकी फॉर्म में होता है वो भी हम आपको बताते हैं। क्या है ये, एक सिंपल फूड है। क्या है, सिंपल फूड। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल फूड का अगर नाम पूछा जाए तो वो नाम क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल नाम जो होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला पूछे, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, सिंपल शुगर भी इसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं, सिंपल फूड, ग्लूकोज या सिंपल शुगर।
और क्या कह सकते हैं आप इसे, कार्ब्स भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप इसमें, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेडअप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अलग अलग पॉइंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या काम करते हैं ये, अगर इसमें आप वर्क की बात करेंगे तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, गिव इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी देने वाले होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी देते हैं। और क्या पॉइंट याद रखा जाएगा फूड के बारे में। अब पॉइंट ये है कि अगर सिंपल फूड आपका ये हो गया तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, सिंपल फूड ये है तो कॉम्प्लेक्स फूड कैसा होता है। भाई सिंपल तो ग्लूकोज हो गया, तो कॉम्प्लेक्स का भी तो होगा कोई जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। अब स्टार्च का फॉर्मूला आप बताएंगे, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, C6H10O5, ये स्टार्च होता है। ठीक है, तो अब अगर पॉइंट बने कि ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, किससे बनता है, ग्लूकोज से, तो कैसे बनता है, वहाँ पर हम इसके लिए एक रिएक्शन देखेंगे जो केमिस्ट्री और बायो दोनों में आता है। तो रिएक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, एक पहले यहाँ पर नोट पॉइंट लिखना है। आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ग्लूकोज से, इससे ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। क्या बनता है, स्टार्च। पॉइंट ये है कि कैसे बनता है, ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन सॉल्व करनी है, तो कैसे करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें से एक्सेस H2O निकाल देना है, O5 प्लस में क्या बना, H2O। ठीक है, ये आपका वाटर बन गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ ग्लूकोज, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, और ये क्या है, स्टार्च है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा वाटर है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये सिंपल फूड है हमारा, ये क्या है, सिंपल फूड। इससे तो दिखेगा ही नहीं, ये है हमारा सिंपल फूड। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। समझ में आया कैसे बना, ग्लूकोज से स्टार्च बन गया, गॉट इट, कोई दिक्कत। अब पॉइंट ये है कि अगर हम इसकी बात करें फूड की डिटेल में या इसकी वाइडर रेंज में, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कहेंगे, जैसे कि वाइडर डेफिनेशन ऑफ फूड, मतलब अगर फूड को आपको डिटेल में बताना पड़ जाए कि फूड क्या है तो आप क्या बताएंगे इसमें। तो फूड एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनते हैं। और क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंड विटामिन होते हैं, फैट होते हैं, फैट हैं मतलब घी और तेल वगैरह जो होते हैं, और विटामिन जो फ्रूट्स से आप या ग्रीन वेजिटेबल से आप लेते हैं। मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, मिनरल है, सॉल्ट है। ठीक है, एंड वाटर, ये सब क्या है, इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ये क्या है, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी होना, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए चाहिए आपको, नॉर्मल ग्रोथ के, एंड नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके लिए आपको ये ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ में आया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके लिए। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एनर्जी जो होती है वो हमारे लिए, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस, और क्यों ज़रूरत होती है और कहाँ से मिलती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ के जो परफॉर्म होते हैं, वेरियस परफॉर्म प्रोसेस होते हैं उन्हें करने के लिए ज़रूरी होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड क्या है, एक तरह का फ्यूल है जो हमें क्या देता है, एनर्जी। किस तरह की, केमिकल। केमिकल क्यों कहा, क्योंकि जब खाना पेट के अंदर जाएगा वहाँ पर एंजाइम या केमिकल्स उसके अंदर मिक्स होते हैं। ध्यान रखना, पेट के अंदर एक एसिड होता है HCl,
ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि पेट के अंदर जो एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl, जिसे नाम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। जब ये इसके अंदर केमिकल जो होते हैं वो मिक्स होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, और केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल एनर्जी मिलेगी, और जो हमारे सभी कामों के लिए ज़रूरी होती है। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सोते टाइम भी बहुत सारे बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि हमारा हार्ट बीट, जब हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है तो तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमारी कहाँ से पूर्ति होती है, खाने से। ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमने आपको फ्यूल के बारे में बताया। तो फ्यूल क्या, फूड क्या होता है, फूड एक तरह का क्या होता है, फ्यूल होता है। ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। फूड क्या है, एक तरह का फ्यूल है, और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और एक बेसिक सी चीज़ है जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं रह सकते। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक बेसिक ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम है फूड का। फूड दो तरह के हो गए, सिंपल फूड और कॉम्प्लेक्स फूड। तो आपसे पूछा जाए सिंपल फूड कौन सा होता है तो आप नाम क्या लिखेंगे, बताएंगे ग्लूकोज। फॉर्मूला पूछ लिया जाए C6H12O6। अब इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि सिंपल शुगर भी है और यही कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। फिर दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, स्टार्च। फॉर्मूला, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करें और यहाँ से 1 ऑक्सीजन। जब 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो 10 हो जाएंगे, और 1 ऑक्सीजन कम करेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बन गया C6H10O5। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किससे बने हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और ये एकदम खाने के बाद एकदम तुरंत आपको एनर्जी देता है। जैसे अगर आपको भूख लग रही होती है और जब आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी फील होती है कि यू हैव टू मोर एनर्जी लेस बिफोर दैट। ठीक है। खाने से पहले जो आपके अंदर लेस एनर्जी थी वो खाना खाने के बाद मोर एनर्जी में चेंज हो गई है। कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होता है, स्टार्च होता है। फॉर्मूला C6H10O5। अब पॉइंट ये है कि ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है, बस उसमें से वाटर का अमाउंट निकाल दीजिए बाहर। ठीक है। देखो C6H10O5, 12O5, 6, यहाँ से 10 रखेंगे और O5 हो जाएगा, तो बन गया आपका क्या, स्टार्च। और H2O क्या होता है, वाटर। दिस इज सिंपल फूड एंड कॉम्प्लेक्स फूड। अब पॉइंट ये है कि अगर डेफिनेशन पूछे कि ये चीज़ें क्या हैं, मान लो आपने ये कह दिया कि कार्बोहाइड्रेट फूड है, तो क्या प्रोटीन फूड नहीं है, फैट या विटामिन फूड नहीं होता, तो ये सब भी फूड का एक पार्ट होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, साल्ट, वाटर, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। सपोज करें आप खाना खा रहे हैं और आपको भूख लगी है, तो आपने खाना खा लिया, रोटी खा लिया, राइस खा लिए हैं, लेकिन आपने वाटर नहीं पिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो वाटर के बगैर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जल ही जीवन है, यू नो। तो इसलिए वाटर भी हमारे फूड का एक पार्ट होता है। एक्सेप्ट कि ये बात छोड़कर कि वाटर हमें एनर्जी नहीं देता, 0 कैलोरी, नो एनर्जी। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हैं। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वर्ड भी आप समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ जो होती है जब फिजिकली साइज बढ़ता चला जाता है, जैसे कोई 1 साल का, फिर 2 साल का, तो उसके हाथ पैर पूरी बॉडी का फिजिकली बढ़ता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट आपका अंदर से जो चेंजेस आते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके बढ़ते बढ़ते आपके हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे या पैर बहुत लंबे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ तक वो फिजिकली ग्रोथ आपकी दिखाई देती है वो आपकी ग्रोथ होती है, लेकिन डेवलपमेंट हर वक्त, हर टाइम कंटिन्यू 24/7 आवर्स आपका कंटिन्यू बॉडी के अंदर चलता रहता है। डेवलपमेंट कई तरह से होते हैं, फिजिकली भी डेवलपमेंट है और मेंटलिटी भी होता है, तो वो अलग बात है। तो डेवलपमेंट याद रखिएगा होल लाइफ चलता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है होल लाइफ नहीं चलता। मतलब ग्रोथ पूरी ज़िंदगी नहीं चलता है, लेकिन डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, एनर्जी का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है लाइफ प्रोसेस के, और कहाँ से मिलती है, और फूड क्या होता है। ठीक है। और फूड इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन अपलोड करूँगी ये वाला कि फूड इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। और दोनों फॉर्मूले, ग्लूकोज का भी और स्टार्च का भी। तब देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। आई होप आप आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे किस किस तरह से उसे हम खाते हैं। न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट 2 वर्ड अलग अलग होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।